हे दोस्तों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, यहाँ पर ये क्लास नंबर 6 है और यहाँ पर आज मैं आप सबके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ संविधान से। तो मैं आपको बताया ना कि टॉपिक वाइज चल रहा है, तो उसी तरह से ये अगला क्लास है। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स में डिस्कस करूँगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, वर्ष 1975 ईस्वी में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों तब जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तब उस समय भारत के राष्ट्रपति थे हमारे फ़खरुद्दीन अली अहमद, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक रहे थे। अतः वर्ष 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय जो आपातकाल घोषित किया गया था उस समय भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। जबकि अगर हम बात करें वीवी गिरी के बारे में, तो जो वीवी गिरी हैं वो 1969 से लेकर 1974 तक रहे। याद रखिएगा, 1969 से लेकर के 1974 तक रहे हैं। और अगर हम बात करें नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में, तो ये 1977 से लेकर के ये 1982 तक रहे हैं। जी हाँ। और अगर हम बात करें ज्ञानी जैल सिंह, यहाँ इनके बारे में बात करें, तो ये 1982 से लेकर के 1987 तक रहे हैं। और फ़खरुद्दीन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 1969 से लेकर के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रुकिए एक मिनट, ये रहे थे 1969 से लेकर के सॉरी, अगर इनके बारे में बात करें तो ये 1974 से लेकर के ये रहे थे फ़खरुद्दीन 1977 तक। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से 47 पर। तो कह रहा है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो यहाँ पर भी फ़खरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, निम्न में कौन सा कथन सही है। देखिए उसी से रिलेटेड यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो वही आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 है, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा कथन सही है आपको ये बता। प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, तो 1975 में प्रधानमंत्री कौन थे। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के बारे में दोस्तों यहाँ पर, तो 1975 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपके इंदिरा गांधी जी थी। आपातकाल के समय सबको पता है, ये तो बहुत फेमस घटना थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो कह रहा है भारत का राष्ट्रपति क्या होता है भाई, यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है दूसरे कार्यकाल के निर्वाचित नहीं किया जा सकते। तीसरा कह रहा है केवल 2 कार्यकाल के निर्वाचित किए जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कितने भी कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। ये भारत का प्रधान राष्ट्रपति के लिए है। ये आपके अमेरिका में सिर्फ 2 बार होता है, बट यहाँ पर भारत में जो होता है वो कितने भी कार्यकाल के लिए किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो 49 के बाद 50वां कह रहा है, राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किन के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को पदभार जो उसकी शपथ बेसिकली दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने से पूर्व एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। देखिए, या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश लेगा, अगर उनकी अनुपस्थिति है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ेगी। समझ गए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा सही, जो ऑप्शन पढ़ते हैं, तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जाकिर हुसैन थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल था वो 1967 से लेकर के 1969 तक चला था। जी हाँ, तो याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो मैं आपको अभी लास्ट में, आपको जैसा कि पता है कि हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, तो जुड़े रहिएगा, आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो वहाँ पर बेसिकली महिला राष्ट्रपति के बारे में बात हो रहा है। पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। यहाँ पर लिखा नहीं है, पर मैं आपको बता दूँ, भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी 2017 में आपसे पूछा गया था, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। MP पुलिस कांस्टेबल। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है। तो भारत राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की कार्रवाई है वो शुरू की जा सकती है केवल राज्यसभा में या केवल लोकसभा में या दोनों सदनों में से किसी भी सदन में। तो जी हाँ, जो भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई है वो तो राज्यसभा लोकसभा किसी सदन में किया जा सकता है शुरू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है
वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इसके हम थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जानते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रावधानित है और राष्ट्रपति के विरुद्ध एकमात्र आधार संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग चलाया जा सकता है और भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के दोनों सदन में किसी भी सदन में महाभियोग की कार्रवाई शुरुआत की जा सकती है। समझ गए? तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। तो कह रहा है आपसे किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो महाधिवक्ता होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका 2 दिया गया है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 165 अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो वहाँ पर इसकी जो नियुक्ति है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता के पद पर उस व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य हो और महाधिवक्ता को यह अधिकार भी है कि वह उस राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। समझ गए? और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं राज्यपाल तथा महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके इसी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, उसके अलावा राज्यपाल की तथा महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित सदस्यों के 4 समूहों में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है? कौन सा समूह शामिल होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति हेतु निर्वाचन से संबंधित एक प्रावधान दिया गया है और इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और यह प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होती है। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति को, देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है ये आपको बताना है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्यों द्वारा, अभी मैंने आपको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताया था, तो वही सेम चीज़ आपका यहाँ पर। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्यों द्वारा, दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 66 में भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्वाचन वहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 66 अभी मैंने आपको बताया ना, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 66 है वो दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। देखिए कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और साथ ही साथ जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन, ये द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति हमारे ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति के रूप में इनका जो कार्यकाल था वो 13/5/1952 से लेकर के 1952 से लेकर के 1957 तक था। जी हाँ, 1957 तक था और 1957 से लेकर के 1962 तक जबकि था इनका जो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इनका 2 बार चला था, यानी कि पहले और द्वितीय दोनों चला था। उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में इनका जो कार्यकाल था वो 1962 से लेकर 1967 तक रहा था, याद रखिएगा। समझ गए दोस्तों? तो यानी कि ये 10 साल तक उपराष्ट्रपति बने रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो निहित होती है। तो केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान होता है वो बेसिकली आपको पता है राष्ट्रपति होता है। और किंतु अगर हम बात करें अनुच्छेद 74 के बारे में, तो अनुच्छेद 74 के भाग 1 में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर कार्यपालिका की शक्ति का जो निहित होती है वो आपका राष्ट्रपति यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव निम्न में से किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार चुना जाता है या मिश्रित या प्रत्यक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कमेंट करके। जी हाँ, आपका ये आज का होमवर्क है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव निम्न में से किस प्रणाली द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपको डिटेल में पता हो तो आप लोग अनुच्छेद के बारे में भी बता दीजिएगा।
समझ गए दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप सबसे नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सब इसका PDF चाहते हैं तो आप PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूँ, तो आप हमको वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपका मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, बेसिकली 40 डेज़ का, और UPSSC मंडी परिषद का भी। तो वहाँ पर आप जुड़ करके उन सारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।